नमस्कार, मेरा नाम मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आरटीओ विभाग द्वारा उठाया गया अहम कदम, ओवरलोड वाहनों पर कसा जाएगा शिकंजा। सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीए विभाग पूरी तरह सख्त हो चुका है और दिन रात चेकिंग कर इन वाहनों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आरटीए सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि नए साल की शुरुआत से अब तक आरटीए ने 26 लाख के चालान किए हैं। कल जो सर छोटू राम की पुण्यतिथि है, उसके जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकालेंगे और अम्बाड़ा मंडी में इकट्ठे होंगे पहला। उसके बाद फिर अग्रसेन चौक से होते हुए कालका चौक पे पहुंचेंगे, फिर जनरली के पुल के नीचे निकट का प्रेम नगर होके फिर वापस मंडी में जाएंगे। और जो दिल्ली के अंदर मार्च निकाला था ट्रैक्टर, उसी का एक ट्रेलर दिखाने के लिए जो अगली 26 तारीख को जो आंदोलन करना है पूरे जोर शोर से, उसका ट्रेलर कल दिखाएंगे। और फिल्म अभी इनकी बाकी है। हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि मान जाएं, किसान जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक अपना पूरा अपने मकसद पर गए हुए हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर सरकार सोच रही है ना, या तो गोली खा कर आएंगे, मर के आएंगे, डंडे खा के आएंगे, लाठियाँ खा के आएंगे, वैसे मुड़ने वाले नहीं हैं। हम बार बार को सरकार को चेतावनी दे रहे, बार बार कह रहे हैं कि एक हठधर्मी छोड़कर जो लोकतंत्र है उसके विषय में आकर ये अपने काले कानून वापस ले ले। जब किसान नहीं मान रहे कि हमें आपके ये कानून नहीं चाहिए, फिर क्यों इतनी हठधर्मी अपना रहे हैं? क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी है ना, इसने जो राज किया है ना गुजरात के ऊपर, वो एक तानाशाही का राज किया है। अब ये पूरे देश के अंदर भी तानाशाही का राज करना चाहता है। हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, हिमाचल, ये राज नहीं सहा कभी, ना पहले अंग्रेज़ों का सहा और ना आगे सहेगा। ये हम मोदी जी को अपनी बात बचाना चाहते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों का नहीं राज यहाँ चलने दिया। ये तो क्या है, मोदी तो क्या है, हठधर्मी छोड़ दे और ये काले कानून वापस ले ले। कल देखो भारी संख्या में कम से कम भी, मैं तो 1500 ट्रैक्टर लेकर जा रहा, पर हमारे किसान जो आज 2 मीटिंगें करके आए, मैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी हर एक गाँव से, ये लगा लो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 के आए हैं, उसके अंदर कम से कम भी 150 से 250 गाँव के करीब यहाँ आते हैं। उसके अंदर लगा लो, अगर 10-10 ट्रैक्टर भी निकलेंगे तो 2000 करीब 2 ट्रैक्टर कल रैली के अंदर होंगे। देखो उम्मीद तो है। अगर तो जो कहते हैं ना, एक ने, हमारी एक पुराने बुजुर्गों की कहावत है, एक ने कहा दूसरे ने माना, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो अगर तो इनमें कोई ज्ञान होगा सरकार के अंदर तो ये आज काले कानून वापस ले लेंगे। अगर ये अनपढ़ हैं, झूठे हैं और हठधर्मी हैं, फिर वापस नहीं होगा। फिर तो वापस तो करना पड़ेगा। वो तो फिर आंदोलन के साथ जो लाठी या गोली खाकर फिर तो करेंगे ना। जब हम शहादत देंगे फिर भी तो करने पड़ेंगे। और फिर आने वाले टाइम में कौन इनको बढ़ने देगा? अगर कोई नुकसान हो गया देश का, वैसे नुकसान तो बहुत कर दिया उन्होंने, क्योंकि 70 साल के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना उन्होंने 6 साल के अंदर देश का नुकसान कर दिया। और इतने निकम्मे हैं अभी। मैं तो कहूँ भी कोई भी आदमी इनके अंदर पढ़ा लिखा होता ना, कोई सूझबूझ होता ना। देखो पहले भी हमने आंदोलन किए, किसानों का आंदोलन पहला आंदोलन नहीं है, भी ये पहला आंदोलन है। हमने पहले भी काफ़ी आंदोलन किए, सरकारें पिछली भी रही हैं, पर वो मान जाती थी। 1 साल में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में वो मान जाती थी। अब तो इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, पूरे विश्व का आंदोलन है। जबकि 26 जनवरी को इंग्लैंड से आना था, वो भी उन्होंने भी, प्रधानमंत्री उन्होंने भी जवाब दे दिया, फिर भी ये अपने हठधर्मी से नहीं हट रहे। और कितना नुकसान कराएंगे देश का। गुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚੌਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਡਾ 4-5 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, 2-3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਮੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ 5-10 ਡਰਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚੀਨੀ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਖੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ,
ਅਸੀਂ 40 50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇੜੇ, ਟੈਂਕੀ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਗਏ 2-3 ਜੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੁੜਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹੀ ਟੈਂਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਉੜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 4-5 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਮੈਂ 6-7 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 2 ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਤਿਆ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਟ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ वाले बंदे हैं। हमारी साई एम्बुलेंस सर्विस है, मैं खुद ऑनर हूँ और हमारा पूरा किसान आंदोलन समर्थन है। मैं खुद किसान पुत्र हूँ और हमारी आज ही हमने यहाँ पे खड़ी करी है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना घटा अपनी फ्री सेवा, और हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया एम्बुलेंस यूनियन है और उसकी तरफ से हमारे पूरे मतलब कमेटी बनाई गई है। हमारी दिल्ली में भी 15-20 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। कब तक आप जारी रखेंगे सेवा? जब तक आंदोलन चलेगा। किसानों को आंदोलन को समर्थन है आपके? बिल्कुल पूरा समर्थन है सर, हम खुद आप किसान हैं तो समर्थन तो देंगे। तो अभी तक क्या किसी किसान को कोई दिक्कत हुई है? कोई नहीं, अभी कोई नहीं, हम आज ही आया हूँ, मैं आज ही अब से शुरू की है। क्या सुविधाएं उपलब्ध है? हमारे पूरी इमरजेंसी सर्विस है, ऑक्सीजन है बीच में, सब कुछ है। मैं खुद स्टाफ में हूँ। हमारी साई एम्बुलेंस सर्विस है और मैं खुद ऑनर हूँ और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल ओवर हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा आंदोलन देखते हुए मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज भी बना और पूरा समर्थन हमारा। और जब तक ये आंदोलन रहेगा, जब तक सरकार हमारे नहीं मानती, तो तब तक मेरी सेवा बिल्कुल फ्री है। शंभू बॉर्डर पे आज खड़ी की है, लेकिन दिल्ली में हमारे शुरू से ही हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सर्विस दे रहे हैं हम। तो दिल्ली में हमारी 15-20 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। कौन सी यूनियन की तरफ से? प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन हमारे ऑल ओवर इंडिया, एम्बुलेंस वेलफेयर यूनियन है। इस एम्बुलेंस में क्या कुछ सुविधाएं हैं? इसमें पूरी एम्बुलेंस जो होनी चाहिए, ऑक्सीजन सर्विस है जो मिले, और खुद मैं स्टाफ मेंबर हूँ, मेडिकल LHBL की हुई है मैंने। अभी तक क्या किसी किसान को कोई दिक्कत हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, मैं आज ही आया हूँ। कब तक आपकी खड़ी रहेगी? जब तक धरना चलेगा तब तक तो फ्री चलेंगे। पटियाला की लोकसभा सदस्य श्रीमती पन्नीत कौर ने कहा कि गांव सफेदा के जो किसान धरने से लौटते हुए सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, उन्हें नए ट्रैक्टर ट्रॉली दिए जाएंगे। पटियाला सांसद महारानी परनीत कौर ने कहा कि गांव सफेदा के गुरुद्वारा साहिब में किसान संघर्ष के दौरान शहीद किसानों के परिजनों से बात करने के साथ साथ सिंघू बॉर्डर से लौटकर अपना दुख साझा किया है। नए ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को उन किसानों को सौंप दिया गया है जिनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियां सड़क दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। केंद्र सरकार के साथ एक बैठक हुई है। हमें उम्मीद है कि भगवान किसानों की समस्या को जल्द हल करेंगे। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। पर जब मैं आई मैंने इन्हां दी हालत देखी तो मेरे मन दे विच जरूर आया कि जो इन्हां दे औजार हुंदे ने जिन्हां दे राही एक काम करते हैं किसान खेती करते हैं, जरूरत हुंदी है
ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਫੜਵਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਿਪਟਾਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਦਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਸੀ ਜਦ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਦੇਣਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੰਡਸ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ पंजाब सरकार वालों ये हो जाओ। मैडम आने टाइम पंजाब सरकार कोई सरकारी नौकरी का कुछ है जी आने परिवार में? देखो जो कह रहे ने जिस तरह अपना पाल सिंह गुजर गए उत्थे नाभे च उन्हां दे नूं बड़ी लिखी पढ़ी हैगी है जो उन्हां दा असीं कर्जा कुर्जा करवा सकते हैं वो असीं करवावांगे। 5 लाख उन्हां नूं मिलिया। कोशिश कर रहे हैं उन्होंने नौकरी मिले। ये भी अपने पुत की नौकरी मंग रहे हैं तो आप देखते हैं पूरी कोशिश करांगे कि ऐसी कुछ ना कुछ कर सकें। मैडम खेती कानूनों की गल की है अज जी किसानों की मीटिंग है जेकर गल की जाए मैडम कल ना धार्मिक जथेबंदियों नाल मीटिंग हुई है कुछ जोड़े साहबान ने सिंह साहबान उन्होंने मीटिंग हुई है उन्होंने कहा भी केंद्र सरकार ने भी स्टेट जोड़े अपने मुख्यमंत्री वो देखणगे जो तो कानून लागू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो रद्द करना चाहते तो रद्द कर सकते हैं। की समझते हो जे गल हुई चलो स्टेट का अधिकार सीगा बिल्कुल जी अधिकार ही वापस दे रहे ने कोई साडे उत्ते एहसान पंजाब ने तो पहले शुरुआत करती सी पंजाब ने तो करता हले तक तो उन्होंने मंगाए है नहीं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है और अभी किसानों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। वहीं किसानों ने कहा कि वो अंबाला अनाज मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और अपना विरोध जाहिर करेंगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल प्लाजा पर अब दिल्ली की तरह ही माहौल लगने लगा है। किसानों ने यहां पिछले 14 दिनों से टोल फ्री करवाया हुआ है और लगातार धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन कल अंबाला में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन अंबाला ब्लॉक 1 के प्रधान सुखविंदर सिंह ने बताया कि कल अंबाला में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो कि अंबाला के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। यह ट्रैक्टर रैली दिल्ली आंदोलन के समर्थन में होगी। अगर सरकार ने जल्दी हमारी सभी मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। कल जो सर छोटू राम की पुण्यतिथि है उसके जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकालेंगे और अंबाला मंडी में इकट्ठे होंगे पहला। उसके बाद फिर अग्रसेन चौक से होते हुए कालका चौक पे पहुंचेंगे, फिर जनरली के पुल के नीचे निकल कर प्रेम नगर होके फिर वापस मंडी में जाएंगे। और जो दिल्ली के अंदर मार्च निकाला था ट्रैक्टर उसी का एक ट्रेलर दिखाने के लिए जो अगली 26 तारीख को जो आंदोलन करना है पूरे जोर शोर से उसका ट्रेलर कल दिखाएंगे। और फिल्म अभी इनकी बाकी है। हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि मान जाएं, किसान जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक अपना पूरा अपने मकसद पर गए हुए हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर सरकार सोच रही है ना या तो गोली खा कर आएंगे, मर के आएंगे, डंडे खा के आएंगे, लाठियाँ खा के आएंगे, वैसे मुड़ने वाले नहीं हैं। हम बार बार को सरकार को चेतावनी दे रहे, बार बार कह रहे हैं कि एक हठधर्मी छोड़कर जो लोकतंत्र है उसके विषय में आकर ये अपने काले कानून वापस ले ले। जब किसान नहीं मान रहे कि हमें आपके ये कानून नहीं चाहिए फिर क्यों इतनी हठधर्मी अपना रहे हैं? क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी है ना इसने जो राज किया है ना गुजरात के ऊपर वो एक तानाशाही का राज किया है। अब ये पूरे देश के अंदर भी तानाशाही का राज करना चाहता है। हरियाणा और पंजाब
और राजस्थान, हिमाचल ये राज नहीं सहा कभी, ना पहले अंग्रेज़ों का सहा और ना आगे सहेगा। ये हम मोदी जी को अपनी बात बचाना चाहते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों का नहीं राज यहाँ चलने दिया। ये तो क्या है, मोदी तो क्या है, हट धर्मी छोड़ दे और ये काले कानून वापस ले ले। कल देखो भारी संख्या में कम से कम भी, मैं तो 1500 ट्रैक्टर लेकर जा रहा, पर हमारे किसान जो आज 2 मीटिंगें करके आए मैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी हर एक गाँव से, ये लगा लो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 के आए हैं, उसके अंदर कम से कम भी 150 से 250 गाँव के करीब यहाँ आते हैं। उसके अंदर लगा लो जो अगर 10-10 ट्रैक्टर भी निकलेंगे तो 2000 करीब 2 ट्रैक्टर कल रैली के अंदर होंगे। देखो उम्मीद तो है, अगर तो जो कहते हैं ना, एक ने, हमारी एक पुराने बुजुर्गों की कहावत है, एक ने कहा दूसरे ने माना, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो अगर तो इनमें कोई ज्ञान होगा सरकार के अंदर तो ये आज काले कानून वापस ले लेंगे। अगर ये अनपढ़ हैं, झूठे हैं और हठ धर्मी हैं, फिर वापस नहीं होगा। फिर तो वापस तो करना पड़ेगा, वो तो फिर आंदोलन के साथ जो लाठी या गोली खाकर फिर तो करेंगे ना। जब हम शहादत देंगे फिर भी तो करने पड़ेंगे, और फिर आने वाले टाइम में कौन इनको बढ़ने देगा। अगर कोई नुकसान हो गया देश का, वैसे नुकसान तो बहुत कर दिया उन्होंने, क्योंकि 70 साल के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना उन्होंने 6 साल के अंदर देश का नुकसान कर दिया। और इतने निकम्मे हैं अभी, मैं तो कहूँ भी कोई भी आदमी इनके अंदर पढ़ा लिखा होता ना, कोई सूझबूझ होता ना। देखो पहले भी हमने आंदोलन किए, किसानों का आंदोलन पहला आंदोलन नहीं है, भी ये पहला आंदोलन है। हमने पहले भी काफ़ी आंदोलन किए, सरकारें पिछली भी रही हैं, पर वो मान जाती थी। 1 साल में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में वो मान जाती थी। अब तो इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, पूरे विश्व का आंदोलन है। जबकि 26 जनवरी को इंग्लैंड से आना था, वो भी उन्होंने भी, प्रधानमंत्री उन्होंने भी जवाब दे दिया, फिर भी ये अपने हठधर्मी से नहीं हट रहे। और कितना नुकसान कराएंगे देश का। हमारी साई एम्बुलेंस सर्विस है, मैं खुद ऑनर हूँ और हमारा पूरा किसान आंदोलन समर्थन है। मैं खुद किसान पुत्र हूँ और हमारी आज ही हमने यहाँ पे खड़ी करी है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई घटना न घटा, अपनी फ्री सेवा। और हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया एम्बुलेंस यूनियन है और उसकी तरफ से हमारे पूरे मतलब कमेटी बनाई गई है। हमारी दिल्ली में भी 15-20 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। कब तक आप जारी रखेंगे सेवा? जब तक आंदोलन चलेगा। किसानों आंदोलन को समर्थन है आपके? बिल्कुल पूरा समर्थन है सर। हम खुद आप किसान हैं तो समर्थन तो देंगे। तो अभी तक क्या किसी किसान को कोई दिक्कत हुई है? कोई नहीं, अभी कोई नहीं। हम आज ही आया हूँ, मैं आज ही अब से शुरू की है। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? हमारे पूरी इमरजेंसी सर्विस है, ऑक्सीजन है बीच में, सब कुछ है। मैं खुद स्टाफ में हूँ। हमारी साई एम्बुलेंस सर्विस है और मैं खुद ऑनर हूँ और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल ओवर हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा आंदोलन को देखते हुए मैं खुद किसान का चल बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज भी बना और पूरा समर्थन है हमारा। और जब तक ये आंदोलन रहेगा, जब तक सरकार हमारे नहीं मानती, तो तब तक मेरी सेवा बिल्कुल फ्री है। शंभू बॉर्डर पे आज ही खड़ी की है? शंभू बॉर्डर पे आज खड़ी की है, लेकिन दिल्ली में हमारी शुरू से ही हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से सर्विस दे रहे हैं हम। तो दिल्ली में हमारी 15-20 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। कौन सी यूनियन की तरफ से? प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन हमारे ऑल ओवर इंडिया, एम्बुलेंस वेलफेयर यूनियन है। इस एम्बुलेंस में क्या कुछ सुविधाएं हैं? इसमें पूरी एम्बुलेंस जो होनी चाहिए, ऑक्सीजन सर्विस है जो मिले। और खुद मैं स्टाफ मेंबर हूँ, मेडिकल LHBL की हुई है मैंने। अभी तक क्या किसी किसान को कोई दिक्कत हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। मैं आज ही आया हूँ। कब तक आपकी खड़ी रहेगी? जब तक धरना चलेगा तब तक तो फ्री चलेंगे। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚੌਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਡਾ 4-5 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਮੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ 5-10 ਡਰਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚੀਨੀ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਖੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ 40 50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇੜੇ, ਟੈਂਕੀ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਗਏ 2-3 ਜੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੁੜਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹੀ ਟੈਂਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 4-5 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਮੈਂ 6-7 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 2 ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੱਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਟ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। किसान आंदोलन धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। वहीं विभिन्न सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के द्वारा भी किसानों का साथ दिया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी बात। यमुनानगर में टोल फ्री करके धरना दे रहे किसानों के बीच पूर्व IPS अधिकारी रणबीर शर्मा विभिन्न पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की सरकार नहीं बनेगी तब तक किसानों का शोषण होता रहेगा। उन्होंने कहा कि इन 3 काले कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जमाखोरी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटा किसान मजदूर बन जाएगा। जो पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के अंदर धरना चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि किसान आंदोलन ही नहीं जन आंदोलन बन चुका है। और देश के हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर किसान जो कानून आए हैं इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से किसानों के हक में नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि न सिर्फ किसान मजदूर बल्कि देश की 80% जनता को इससे नुकसान होगा, क्योंकि जब कॉरपोरेट घराने इसमें आ जाएंगे, किसानों से सस्ता खरीदेंगे, आम आदमी को महंगा बेचेंगे, तो ये आम जनता भी इसमें कहीं ना कहीं पिसेगी। उनको अभी तो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले वक्त में वो उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये किसानों के खिलाफ तो है ही है कानून, ये कॉरपोरेट घरानों के हक में ये जो कानून लाएगी ये सरकार, ये कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाएगी। बिचौलियों की बात करते हैं कि हमने बिचौलियाँ ख़त्म कर, अब मेरे को तो ये लगता है कि ये सरकारी बीच में अडानी अंबानी और किसानों के बीच में बिचौलियों का काम कर रही है, उनके हक में फ़ायदा करने के लिए, उनको फ़ायदा करने के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेज को फ़ायदा करने के लिए ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून इस सरकार ने किसानों के ऊपर थोपे हैं, जिसको किसान मांग ही नहीं रहा कि मेरे को ये चाहिए है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग करते हैं, क्यों नहीं देते, लागू करिए उसको। MSP लिखित में वो नहीं देते, तो जो चीज़ें हैं उनको ये देने से मना करते हैं। और जो अपने आप इन्होंने बिना किसी किसान यूनियन या किसान संगठन से बातचीत करे हुए अपने बैठ के वहाँ दिल्ली में ये कानून अडानी अंबानी से बनवा कर देश की जनता के ऊपर थोप दिए हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं, शुरू से भी विरोध करते आ रहे हैं, अब भी विरोध करते हैं। और सरकार से, और जहां हमारे 70 किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार के किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने कोई एक प्रतिक्रिया भी संवेदना जाहिर करी हो किसी एक मंत्री ने। सौरव गांगुली हमारे क्रिकेटर बीमार हो जाते हैं, सारे मंत्री उनको ट्वीट कर करके उनकी सेहत पूछते हैं, लेकिन इस बारे में कोई मंत्री प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये शर्म की बात है। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की सरकार की बात है, आप किसानों के समर्थन में तो नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये भी तो नहीं करना चाहिए था कि किसान जब दिल्ली जा रहे हैं आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज, पानी की बौछा रहे हैं और बैरिकेड्स ऐसे लगा दिए, सड़कें फाड़ के रख दी,
तो इतनी जाति किसानों के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करी, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान अपनी जायज़ मांग, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और आज भी वहाँ बैठे हैं। और मैं तो यही मांग करूँगा कि जल्द से जल्द ये बार बार की मीटिंगें करना छोड़ें और किसानों की मांगों को माने। जो किसान के हक हैं उनको दिए जाएँ, ताकि किसान भी अपना आंदोलन खत्म करके अपने अपने घरों को वापस आ सकें। ज़्यादा कानून वापस कोई भी सरकार ले सकती है। आप कानून लागू करें, कानून होल्ड पे भी चल जाते हैं, कानून रुक भी जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उसमें कोई इधर तो पार्लियामेंट में भी देखिए आप कैसे निकाले, कोई बहस नहीं है राज्यसभा में। राज्यसभा में 7 के ध्वनि मत से पास कर दी, किसी ने सलाह भी नहीं करी, किसी को बोलने भी नहीं दिया। तो इतनी जल्दबाजी में एक तरफ तो ये कोविड का बहाना लेते हैं कि कोविड की वजह है किसान बैठ नहीं सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। एक तरफ जब ये बिहार जीत के आते हैं तो इनके जश्न मनाए जाते हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, तब कोविड कहाँ चला जाता है। जब ये रैलियाँ करते हैं तब कोविड कहाँ चला जाता है। तो ये तो सरकार एक जानबूझ के एक प्लानिंग से चल रही है। और ना सिर्फ किसान, यही हाल व्यापारियों के साथ हुआ जब जीएसटी लागू करी, जब नोटबंदी हुई तभी पूरे देश के साथ यही हुआ। तो ये सरकार जानबूझ के ऐसे कदम उठा रही है और भाईचारा खत्म करना चाह रही है देश के अंदर से। और किसान आंदोलन से, इस आंदोलन से एक सबसे बढ़िया चीज़ जो देश के अंदर हुई है कि ये भाईचारा सबका इकट्ठा हो गया, सब मिलजुल के इस आंदोलन में लगे। जानकारी नहीं, मीटिंग चल रही होगी अभी, तो मेरे को जानकारी नहीं, इस बारे में भी देखेंगे, मालूम करेंगे जाके क्या है। मांग है किसानों की एकजुटता, किसानों का भाईचारा और समाज को काले कानूनों के बारे में परिभाषित करना कि ये हैं क्या और ये क्यों लाए गए हैं और किस लिए लाए गए हैं, और किसानों का समर्थन करते हुए भाईचारे की व्यवस्था से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी सिंपल मांग है, सबसे पहले काले कानून हर हालत से वापस होने चाहिए। काले कानून वापस होने चाहिए। इन कानूनों से हमारी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इन कानूनों से जो जमाखोरी है वो बढ़ेगी और जमाखोरी के साथ महंगाई बढ़ेगी। तीसरी बात, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है उससे हमारा छोटा किसान है वो मजदूर बन जाएगा और उसके पास खेत खलियान प्राइवेट लोगों के पास जाके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हमने दूसरी मांग भी दे दी है कि अब टोल नहीं रहेंगे, टोल हर हालत से फ्री रहने चाहिए। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, आपने जितना टैक्स लेना लगा लीजिए। आप पेट्रोल पे टैक्स ले रहे हैं, सेस वो हटा दीजिए, हमारा टोल हटा दीजिए और रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स लेना वो लीजिए, लेकिन टोल ये गुंडा टैक्स नहीं रहेगा। और हर हालत में किसान की सरकार बनेगी। बगैर सरकार के कोई काम नहीं हुआ करते। भारत के संविधान में 73वें संशोधन में किसान की सरकार 29 अधिकारों के साथ गांव में बनी हुई है। शहर में 18 अधिकारों के साथ 74 संशोधन में शहर की सरकार बनी हुई है। जब तक ये सरकार का अधिकार नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये टोल को फ्री नहीं करेंगे, काले कानून वापस नहीं लेंगे और MSP की गारंटी नहीं देंगे कानून बना के, तब तक ये आंदोलन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। तो आपका 200% समर्थन तन मन धन से। आज मैंने यही जागृति की मांग की है कि भी हर घर से एक आदमी, चाहे माँ बहन बेटी बाबा दादा चाचा कोई निकले, एक जरूर निकले और हर घर से 100 रुपये का दान लंगर के रूप में जरूर निकले। जब लंगर हमारे साथ होगा और किसान हमारे साथ होगा और मजबूती हमारे साथ होगी, भाईचारा होगा, तो हम आंदोलन को दिन रात आगे बढ़ाते हैं। किसानों की सरकार की रूपरेखा बड़ी स्पष्ट है। इनके पास 29 अधिकार है। सबसे पहले इनकी किसानी खेती, ये उसके बारे में खुद निर्णय लेंगे। जब सरकार इनकी होगी, टैक्स इनका होगा, बजट इनका होगा और निर्णय इनका होगा, तो हर किसान ये देखेगा। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जिसमें 50% लाभ का मूल्य देने का है, तो उस मूल्य से ये अपनी MSP बनाएंगे। नंबर 2, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करेंगे। नंबर 3, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, स्कूलों को ठीक करेंगे। अपनी चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के बारे में निर्णय इन्होंने लेना है। प्रशासन से इन्होंने गिड़गिड़ाना नहीं है, अपने निर्णय अपने समाज में लेकर के लागू करने हैं। ये किसान की सरकार को। आपका कहने का मतलब क्या किसान यूनियनों को राजनीति की मुख्य धारा में आना चाहिए? नहीं, किसानों की जो यूनियन है वो सिर्फ किसान की सरकार की मांग करे। गाँव में
जो गांव के अंदर किसान की सरकार है, अभी तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार है, इसके बाद जब गांव की सरकार बन जाएगी तो सरकार के जो किसान हैं वो अपना फैसला खुद अपने गांव में कर सकेंगे। सर अभी आपने एक बात कही कि फाइनल अभी सरकार कह रही है हमने 2 शर्तें मान ली हैं, बाकी के ऊपर भी आज लगभग फाइनल डिस्कशन हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? अभी ये सिर्फ फिर मिट्टी गोली देंगे, ये इन कानूनों को रिपील मतलब कैंसिल खत्म नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम संशोधन कर देंगे। संशोधन से कानून की मर्यादा वहीं के वहीं बनी रहेगी और आंदोलन उठने के बाद ये कह देंगे हमने तो जुमले बोले थे, फिर क्या कर लेंगे। इसलिए इनका रिपील होना बहुत जरूरी है। मैं कानून का आदमी हूँ, उस कानून की व्यवस्था को समझ रहा हूँ। इसका रिपील के बगैर जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक किसान का भला नहीं हो सकता, तब तक ये मंडी व्यवस्था आ नहीं सकती, तब तक ये MSP मिल नहीं सकती। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज लाइव। नमस्कार।